सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है। ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल, पहले भी बात हुई है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रशांत किशोर से मिलने यहाँ पर ज्योति सिंह आई थी। आप देखिए ज्योति सिंह यहाँ प्रशांत किशोर से मिलने के बाद जा रही हैं। इन्होंने साफ कर दिया कि वो टिकट के लिए यहाँ पर नहीं पहुंची थी। ये उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर से सिर्फ मिलने वो आई थी, लेकिन चूंकि चुनावी मौसम में उनका प्रशांत किशोर से मिलना ये सवाल उठा रहा है कि क्या टिकट की दावेदारी के लिए, टिकट की मांग के लिए ये यहाँ पर आई थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी इन सवालों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये उनका पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामले को लेकर वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो यहाँ पर मुलाकात करने आई थी और उनसे लगभग आधे से एक घंटे के बीच मुलाकात यहाँ पर हुई है। और उसके बाद मीडिया से भी प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह ने बात की और उन्होंने साफ किया कि ये मुलाकात सीट को लेकर, टिकट को लेकर नहीं थी, बल्कि ये एक व्यवहारिक और जो कह सकते हैं कि निजी मुलाकात थी। इसी वजह से ज्योति सिंह यहाँ पर पहुंची है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि पवन सिंह भी मित्र हैं, तो ऐसे में वो यहाँ पर मिलने के लिए आई थी। अब मुलाकात हुई है, चूंकि चुनावी मौसम है, तो ऐसे में कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि क्या टिकट की मांग को लेकर ज्योति सिंह यहाँ पर पहुंची है। तो अब देखना होगा आगे विधानसभा चुनाव के जो टिकट बांटे जाएंगे, क्या उसमें ज्योति सिंह का नाम होता है या नहीं। लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। उन महिलाओं के लिए न्याय मांगने आई हूँ। देखिए, एक मिनट पहले तो आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, इत्मीनान से भाई। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार की एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। प्रधान जी, आप कहे कि हमको कुछ पता ही नहीं है कि ज्योति सिंह आ रही है। देखिए, फिर वही बात,
ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल, पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो मैं सुनिए एक मिनट, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूं, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना, ये इसलिए कह रही टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा कोई, ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी? ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, फिर आप इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। विवादों के बीच में प्रशांत जी ज्योति सिंह का ये कि हम किसी हाल में चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में आपसे मुलाकात करना मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जनसुराज का निर्णय नहीं है। और जनसुराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई है, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई हो गया चुनाव लड़ेंगे ना। कोई भी महिला, बिहार की कोई भी महिला या कोई भी शहरी, कोई भी पुरुष, अगर उसको लगता है कि हमारे पास आने से हमारे सामने बात मदद मिल सकती है, जब करने तो हम सुनने के लिए बैठे हुए यहाँ। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है। ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल, पहले भी बात हुई है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया।